So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं अपनी बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 8 वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको बुक 1 का कंटेंट सारा कवर कर दिया। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी लेक्चर 9 और इसमें मैं चाहती तो आपसे ना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करती बुक 2 का, बट मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट नहीं करा है क्योंकि ओवरऑल जो ये आपकी बुक है ना टोटल ये आपकी 30 मार्क्स की है। तो 30 मार्क्स के लिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों डिवाइड तो वैसे 15-15 में है। ठीक है, 15 है आपकी 1 यूनिट के लिए और 15 है ये आपकी यूनिट 2 के लिए। ठीक है, अब जो यूनिट 2 है ना वो बहुत इजी है और ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं आपके यूनिट 2 में से आते हैं। यूनिट 2 मतलब आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, और एक मार्केटिंग मिक्स हो गया। यहाँ से केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके वो यूनिट 1 से आते हैं, और जो ये यूनिट 2 दे रखी है मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया आपका, या मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर की बात करें तो वहां से आपकी केस स्टडीज ऑलमोस्ट आती ही आती है। ठीक है, और जो हमारे चैप्टर है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, पहली बात तो ये चैप्टर है ही बहुत इजी। ठीक है, इजी भी है प्लस आपको समझ भी आ जाएगा, और इसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, वो केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है और हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाए। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। फिर आते हैं हमारे कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 टायर और रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पहले ही बता देती हूँ, मार्क कर लेना। कंज्यूमर राइट्स जो आपको 6 कंज्यूमर राइट्स दे रखे हैं वो बहुत अच्छे से करके जाना, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है केस स्टडी की फॉर्म में या फिर नॉर्मल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें से भी क्वेश्चन आता है। 3 टायर, ठीक है, जहां पे आप कमीशन के बारे में बताते हो कि कहाँ कहाँ कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। और रोल की जो आपकी ये एनजीओज है उनका रोल क्या है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये काम क्या करती हैं, तो इधर से भी क्वेश्चन आता है। इट मीन्स आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, राइट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, टायर से और रोल से। ये आपके टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप कंज्यूमर हो, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, इट मीन्स यू आर द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट मार्केट में लेता है। जो प्रोडक्ट सेल करता है वो कौन हुआ, सेलर हुआ। और आप जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट लेने के बाद उसको रीसेल नहीं कर रहे। अगर आप उस प्रोडक्ट को रीसेल करते हो तो आप कस्टमर होते हो, और अगर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट का यूज करते हो, तो आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए। ठीक है, अब कह रहे हैं आपकी प्रोटेक्शन आपको सेफ रखना है। आपको सेफ कैसे रखेंगे, ठीक है, उसके लिए ना हमारे पास कुछ कंज्यूमर राइट्स हैं। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक ऐसे राइट्स जो हम ह्यूमंस के पास हैं जब हम मार्केट में गुड्स और सर्विसेज लेते हैं। मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर मान लो आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, या अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिल जाता है, अच्छी सर्विस नहीं मिलती, आफ्टर सर्विस नहीं मिलती, तो आप किसको कंप्लेंट करोगे। तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं एज अ कंज्यूमर, यू हैव सो मेनी राइट्स। ठीक है, ताकि आपको गुड्स और सर्विसेज मिले, आपके साथ कुछ लॉस ना हो, ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग ना हो, तो इसीलिए आपके पास कुछ राइट्स हैं। और वो टोटल जो राइट्स हैं वो 6 राइट्स हैं। ठीक है, फिर कह रहे दीज राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। और जो ये राइट्स है इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। और नेक्स्ट थिंग, जो ये राइट्स है ना आपके सिर्फ इंडिया में ही चल सकते हैं। ठीक है, फॉरेन में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप इंडिया में आके नहीं बोल सकते। तो एक बार एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं कंज्यूमर राइट्स की। By definition, is the first right of the consumer to have the adequate information regarding the quality। कह रहे कंज्यूमर राइट सबसे पहला अधिकार क्या है, कि आप जब भी मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट लेने तो उसकी इंफॉर्मेशन लो। ठीक है, डायरेक्टली ये मत बोलो भैया ये प्रोडक्ट दे दो, नहीं, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लो। इंफॉर्मेशन कैसी, कि जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी मिलेगी, कितनी पोटेंशियल है, कितना प्योर है, उसका प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है कम्युनिटी का, वो सारी चीजें चेक करने के बाद आपको अपना प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो कह रहे एज अ कंज्यूमर आपके पास राइट है कि आप इंफॉर्मेशन लो, ठीक है, रिगार्डिंग कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, क्या प्राइस है उसका, ठीक है, उसकी प्योरिटी, ये सारी चीजें की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर।
ठीक है, कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि हम क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं बार बार। क्या होगी मैम, हम राइट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं ना। तो कह रहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो और एज अ कंज्यूमर भी देखो। आप भी तो प्रोडक्ट लेते हो, तो अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सकती है उसके बारे में बात करें। पहले कह रहे कंज्यूमर आर इग्नोरेंट अबाउट द राइट एंड द ड्यूटीज। कह रहे हैं पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते थे कि उनके पास भी कुछ राइट्स हैं। अगर हम लोग आज के टाइम की भी बात करें ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है ना, तो हम लोग उस चीज को ना इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार चल कोई नहीं, नुकसान ही तो हुआ, बट नहीं, हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जो हमारा लॉस हुआ है हम उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, जो आपका नुकसान हुआ है वो कोई भर दे आपका नुकसान, या फिर उसके अगेंस्ट आपको अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, रिफंड मिल जाए, कंपेंसेट कर दे। तो आपके पास ऐसे राइट्स हैं, ठीक है, जो आपको हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस बताई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या है, कह रहे हैं कि कंज्यूमर आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, सो दे शुड बी एजुकेटेड इन ऑर्डर टू रिमूव देयर इग्नोरेंस। कह रहे हैं हमें लोगों को इस बारे में ना जागरूक करना पड़ेगा कि हाँ भाई, तुम्हारे पास राइट्स, उन राइट्स को यूज करो, क्यों अपना नुकसान करते हो, क्यों इग्नोर करते हो अपने राइट्स को। जो नॉलेज नहीं है लोगों को अवेयर करवाओ कि हाँ आपके पास ये राइट्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका जो नुकसान होता है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कंज्यूमर आर अनऑर्गेनाइज। ठीक है, इट मीन्स एज जनरली दे डोंट हैव द नेसेसरी क्वालिटीज टू फाइट इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कह रहे हैं कि एज अ कंज्यूमर हम लोग ये सोच जाते हैं यार अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड भी हो जाता है कि हम लोग लड़े कहाँ पे, ठीक है, किसके पास जाएं, किसके साथ हम अपनी क्वालिटी की बात करें। इसलिए भी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो हमें एजुकेट करता है कि हाँ आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। आज के टाइम पे देखो कितने फ्रॉड्स होते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है, कितनी मिलावट होती है, तो उन सब चीजों की कंप्लेंट करने के लिए ही हमारे पास ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की राइट्स है। फिर कह रहे कंज्यूमर आर वाइडली एक्सप्लॉइटेड बाय डिसऑनेस्ट कंपनीज एंड द बिजनेस फर्म्स। कह रहे जो कंज्यूमर है ना, इस टाइम पे इतना इन लोगों को पागल बनाया जाता है। मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, आधे से ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंपनीज क्या करती है, डिसऑनेस्ट होती हैं। ठीक है, कंज्यूमर को गलत इंफॉर्मेशन दे देती है, ठीक है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके उनको अपना प्रोडक्ट सेल करती है, या फिर ब्लैक मार्केटिंग करती है। मतलब अपना प्रोडक्ट पहले रोक लिया और बाद में उसको हाई प्राइस पे सेल करती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती है, मतलब कुछ गलत काम भी करती है, गैर कानूनी काम भी करती है। तो इन सब से हमें कौन बचाएगा, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हमारे पास राइट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कि एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, अगर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कह रहे इफ द बिजनेस टेक केयर ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर देन इट्स ग्रोज। कह रहे जब कोई बिजनेस, ठीक है, जो वो फर्म है, अगर अपने कंज्यूमर के बारे में सोच के चलती है तो ही वो ग्रो करेगी। अगर मान लो आप किसी के साथ एक बार फ्रॉड करोगे तो क्या होगा, वो दूसरी बार आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही आप उसके साथ इतने लॉयल रहो कि लास्ट टाइम तक वो आपके पास ही आए, जब तक वो प्रोडक्ट यूज करे ना वो आपके पास ही है। ठीक है, कह रहे हैं मोरल जस्टिफिकेशन, एडॉप्शन ऑफ द गुड बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कह रहे एक बिजनेसमैन को ना अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट यूज करने चाहिए। ठीक है, लॉजिकली सपोर्ट लेना चाहिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो एथिक्स के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, जो आपका कंज्यूमर है उसके ऊपर ट्रस्ट बना के आपको काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई भी होगा। फिर कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर आप चाहते हो ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो तो आपको अपने बिजनेस में फेयर रहना चाहिए in order to avoid the legal intervention in the present and the फ्यूचर। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व ना हो इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस फर्म है, उसको गुड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। मतलब जो उसका कंज्यूमर है उसके साथ लॉयल रहना चाहिए और उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर कह रहे बिजनेस यूजेस द सोसाइटी रिसोर्सेज। कह रहे बेशक बिजनेस है, ठीक है, जो वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो तो सोसाइटी से ले रहा है एज द इनपुट टू प्रोड्यूस द गुड एज द आउटपुट। कह रहे कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और वो हमें दे रहे हो,
इट शुड फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर। कह रहे जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो सोसाइटी से ही तो ले रहे हो, जो आपके पास रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, सोसाइटी से तो मिल रहा है, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपका कंज्यूमर है उसके टुवर्ड लॉयल रहना। ठीक है, समझ आ गया। फिर कह रहे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस शुड टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर एज दे आर इंपॉर्टेंट। कह रहे एज अ बिजनेसमैन अपनी सोसाइटी के लिए सोचते हो तो आपको कंज्यूमर के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, हम कहते हैं ना जो हमारा बिजनेस है उसमें जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, किंग है मार्केट का। इट मीन्स जब भी बिजनेस करते हो तो आपको अपने कंज्यूमर का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके कंज्यूमर राइट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 राइट्स हैं आपके, ठीक है। और जो ये 6 राइट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी केस स्टडी आती ही आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। और इसको ना साथ साथ नोट डाउन कर लेना जो इसके की पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भी बताऊंगी इसको याद रखने के लिए। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको डायमेंशंस का बताया था ना कि कैसे उसको इजीली आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की भी वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरी बुक 1 का मेरे पास लिंक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। राइट टू सेफ्टी, ठीक है। पहला राइट मेरा आता है एज अ कंज्यूमर। मैं बोल रही थी ना एज अ कंज्यूमर मेरे पास बहुत सारी राइट्स हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कौन से 6 राइट्स है? तो पहला जो राइट आता है वो राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन किसको? कंज्यूमर को। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? कंज्यूमर के बारे में। तो कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। राइट टू सेफ्टी मतलब जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। अब आपका जो ये राइट है वो बोलता है द राइट टू सेफ्टी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कह रहे जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली जो आपका राइट टू सेफ्टी है वो ये कहता है कि पीपल हैव द राइट टू बाय एंड यूज द प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि एज अ पीपल, एज अ कंज्यूमर आपके पास राइट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय करो, ठीक है, यूज करो उस प्रोडक्ट को, दैट आर सेफ एंड वुडंट हार्म देम। कह रहे ऐसा प्रोडक्ट यूज करो जो सेफ हो आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ को कोई हार्म ना हो, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट यूज करो, ऐसा प्रोडक्ट जो आपका बिजनेसमैन है, जो सेलर है, ऐसा प्रोडक्ट दे जिससे आप सेटिस्फाई हो और आपकी हेल्थ को कोई भी नुकसान ना हो। करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं राइट टू इन्फॉर्म, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं हम इसको, राइट टू इन्फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द राइट टू इन्फॉर्म इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स दैट द कंज्यूमर हैज द राइट। कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी की चीज के बारे में जानना, ठीक है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी क्या कहते हैं? एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लो। कह रहे जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का राइट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास राइट है कि आप लोग क्लियर इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। जानो कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो प्रोडक्ट क्या है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन, जो आपका बिजनेसमैन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो सेलर है जो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, मतलब सही इंफॉर्मेशन दे आपको जब वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लो कोई बिजनेसमैन या कोई सेलर आपको कुछ भी बता के अगर प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलता तो आप उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं राइट टू चूज। राइट टू चूज मतलब आपके पास अधिकार है कि आप अपने प्रोडक्ट को खुद से चूज करो, ठीक है। ये नहीं कि जो सामने आपको सेल कर रहा है, जो सेल्स पर्सन है वो कह रहा है कि मैम ये प्रोडक्ट अच्छा आप ये ले लो, उसके कहने पे कभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है। वेन एवर यू आर टेकिंग एनी प्रोडक्ट आप अपने अकॉर्डिंग से लो, ठीक है, अपना प्राइस चेक करके लो। आपके पास पूरा राइट है खुद से प्रोडक्ट को चूज करना, ठीक है। अब राइट टू चूज में लिखा क्या है? कहते हैं दैट कंज्यूमर हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इन द सर्विस एट द कॉम्पिटेटिव प्राइजेस। कह रहे हैं आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले सकते हो और किसी भी शॉप से लो। बिजनेसमैन है जो सेलर है वो ये भी नहीं कह सकता आपको कि नहीं भाई आपको मेरे यहाँ से ही प्रोडक्ट लेना है। करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कंज्यूमर आर नॉट फोर्स टू बाय समथिंग दे डोंट वांट और नीड। कह रहे कोई भी सेल्स पर्सन होगा ना आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट लो या
जो भी है, ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, वो आपको ऐसा कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है, राइट टू चूज। अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो लो, अगर आप प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते तो आप वो प्रोडक्ट मत लो। इट मीन्स पहले 3 राइट हो गए, जहां पे आपने बोला राइट टू सेफ्टी, जो आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करता है। अगर आपको कुछ हार्म पहुंचाता है वो प्रोडक्ट, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, वो आपका जो लॉस होगा वो बियर करेगा, आपको कंपेंसेट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट कहते हैं राइट टू बी इंफॉर्मेशन, जहां पे आपके पास राइट होता है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना, उसके बारे में जानना, फिर ही उस प्रोडक्ट को लेना। नेक्स्ट कहते हैं राइट टू चूज, यू हैव द राइट, तुम्हारे पास राइट है चूज करने का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको लेना है तो ही आप प्रोडक्ट लोगे, एंड इफ यू डोंट वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट तो आप उस प्रोडक्ट को निग्लेक्ट भी कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं राइट टू हियर, ठीक है। फोर्थ राइट आता है आपके पास राइट टू हियर, मतलब दैट द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न एंड कंप्लेंट। अब देखो हियर्ड का मतलब क्या होता है, हियर्ड में एच हटा दो तो क्या बनता है हियर। हियर मतलब सुनना। इट मीन्स कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है, ठीक है। जो कंप्लेंट है, जो उसका फीडबैक है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, और अगर उसको कोई भी इश्यू है तो वो उस सेल्स पर्सन को, उस बिजनेसमैन को बता सकता है कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपको प्रोडक्ट यूज करना नहीं आ रहा, तो भी आप सेल्स पर्सन को कह सकते हो मुझे एक नहीं आ रहा, तो वो आपकी हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में। क्यों? बिकॉज यू हैव द राइट, कि आपके पास राइट है कि जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस ली है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करो, ठीक है, कंसर्न लो उसके अगेंस्ट, ठीक है, या फिर फीडबैक दो, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट अच्छा था या नहीं था। नेक्स्ट कहते हैं राइट टू सीक रिड्रेस, आपका जो फिफ्थ जो राइट है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मतलब है कि कंज्यूमर हैज द राइट, कि कंज्यूमर के पास राइट है टू गेट द कंपेंसेशन। बाय चांस 1% ले सकते हैं कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसको जो आपने गुड दिया ना वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या उसको कुछ लॉस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट है भाई, जो उसका नुकसान हुआ है या तो आप पैसे उसको वापस दो, कंपेंसेट करो, या फिर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दो ना उसको। इफ दे हैव द रॉन्ग्ड बाय अ प्रोडक्ट और द सर्विस, कह रहे बाय चांस हो सकता है कभी गलत प्रोडक्ट चला गया हो, या आप जो सर्विस देना चाहते हो वो उसको ना मिली हो, तो इन रिटर्न आप उसको कह सकते हो कि ठीक है मैं आपको कंपेंसेट कर सकता हूँ, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसका लॉस बियर कर सकते हो। दिस इंक्लूड द सिचुएशन, कह रहे इसमें वो सिचुएशन आती है जहां पे प्रोडक्ट खराब निकलता, या फिर जो सर्विस आपने प्रॉमिस करी थी वो सर्विस अगर आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है, और अ कंज्यूमर इज ट्रीटेड अनफेयरली, अगर आपने उसके साथ कुछ गलत बिहेव कराया है, इन रिटर्न आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कंपेंसेट मतलब या तो उसको पैसे वापस दो, या तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, ठीक है, या फिर उसकी जो मनी है वो रिफंड कर दो, या फिर उसको वही प्रोडक्ट दोबारा से कोई और दे दो, करेक्ट। नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर सॉरी कह रहे राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब लास्ट जो राइट है आपके पास, सिक्स्थ राइट है, वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करवाना उसके राइट्स के बारे में, ठीक है। कह रहे कंज्यूमर एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कह रहे ये एक प्रोसेस है कंज्यूमर को बताना इंडिविजुअल हाउ टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन व्हेन परचेजिंग अ गुड एंड सर्विस। कह रहे कंज्यूमर को बताना कि जब भी आप कोई भी गुड या सर्विस लेते हो तो आपकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो क्या सोच के आप लोग डिसीजन लोगे। यहाँ पे हम ये सब किस में दिखाते हैं, राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। ये आपके 6 राइट्स हो गए जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तुम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। रूल और सॉरी राइट्स हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं एज अ कंज्यूमर, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी आती है वो आती है रीड द लेबल। कह रहे भाई सबसे पहले तो ना लेबल चेक करना चाहिए, ठीक है, आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो। और जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हो तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको भी होनी चाहिए, हैव सम नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्डाइज गुड, ठीक है, आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए गुड्स की।
बाय ओनली द लीगल गुड्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट लीगल हो वही प्रोडक्ट आपको खरीदना है, जिसपे ट्रेड मार्क है, जिसपे ब्रांड मार्क है, वही प्रोडक्ट लेना है, ऐसे कोई भी लोकल प्रोडक्ट नहीं ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप पैकिंग के फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके पीछे ना इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। तो कहते हैं रीड द इंस्ट्रक्शंस, कह रहे हैं आपको वो इंस्ट्रक्शन रीड करनी चाहिए जो प्रोडक्ट के पीछे लिखी होती है। ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। फिर कह रहे टेक द कैश मेमो आफ्टर पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, उसका बिल भी लेके आना है। बिल क्यों लेके आना है? कह रहे हैं भाईचारे में अगर तुम कह भी दो ना कि बिल क्या करना है, चल बिल नहीं लेते, कह रहे हैं इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बिल लो। ठीक है, कैश मेमो की जगह आप बिल भी बोल सकते हो। ठीक है, टेक द बिल आफ्टर पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट। जब आप किसी प्रोडक्ट के पैसे देते हो तो इन रिटर्न आपको बिल लेना ही चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं आपके पास राइट है टू फाइल द कंप्लेंट, फाइल द लीगल कंप्लेंट इन केस ऑफ ही चीटेड। कह रहे अगर मान लो अगर वो शॉपकीपर है या वो सेलर है, सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, अगर आपके साथ वो किसी भी कंडीशन में चीट करता है तो यू हैव द राइट, आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन लो। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। फिर कहते हैं 3 टायर। ठीक है, अभी तक आप कहोगे कि मैम आप यही बता रहे हो, हमारा जो राइट्स है वो ये है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अब हमें कंप्लेंट करनी होगी तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब कंप्लेंट करनी है ना तो आपके पास 3 टायर होती हैं, 3 जगह पे कंप्लेंट कर सकते हो। एक आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, एक आता है आपका स्टेट कमीशन, एक आता है नेशनल कमीशन। ये आपके 3 टायर्स आते हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक आता है आपका स्टेट कमीशन, एक आता है आपका नेशनल कमीशन। ठीक है, अब इनकी बात करूं तो फर्स्ट जो मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसमें आप ये बोलो सबसे पहले कि इसमें जो लॉस बियर होगा ना वो 20 लाख तक का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लॉस होगा वो कितना होगा, 20 लाख तक का होगा। और कह रहे हैं स्टेट कमीशन की बात करूं तो वहां पे जो लॉस होगा वो मेरा 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का आएगा। ठीक है, और जो नेशनल पे है वहां पे लॉस होगा तो 1 करोड़ तक का आएगा, या फिर 1 करोड़ से ऊपर का जितना भी लॉस होगा वो यहाँ आएगा। पहले तो हमने अमाउंट देख ली कि कितने अमाउंट का लॉस होगा तो हमें कहाँ जाना है। कह रहे अगर आपकी प्रॉब्लम 20 लाख तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। ठीक है, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर जो आपका लॉस हो रहा है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो आप स्टेट कमीशन में रजिस्टर करवा सकते हो। और अगर आपका लॉस 1 करोड़ से अबव है तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें होता कौन कौन है। कह रहे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलो तो कह रहे हैं यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन होती है। ठीक है, इनको इलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इनमें एक स्टेप भी आता है कि देखो जो कंज्यूमर है और जो सेलर है, अगर वो दोनों आपस में कंपेंसेट कर लेते हैं तो वेरी गुड, और अगर ये दोनों आपस में कंपेंसेट नहीं करते तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। और अगर मान लो आपका सॉल्यूशन यहाँ नहीं निकला, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं भाई मेरे को तो इंसाफ नहीं मिला, तो वो आगे अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में विद इन द 3 डेज। कह रहे 3 दिन के अंदर उसको अपने केस को आगे अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में। अब स्टेट कमीशन की बात करी थी, स्टेट कमीशन क्या होती है, कह रहे जहां पे लॉस कंज्यूमर का 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ होगा। ठीक है, कह रहे इसमें आता कौन कौन है, कहते एक प्रेसिडेंट होता है एंड नॉट लेस देन द 2 मेंबर। कह रहे 2 से कम मेंबर यहाँ नहीं होंगे, और जिसमें से एक जो होगी वो तो वुमेन ही होगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि इफ नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे ये सीन नहीं है कि कंज्यूमर और सेलर आपस में नेगोशिएट कर सके, नो, यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं होता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में अपनी प्रॉब्लम को, अपने केस को अपील कर सकता है विद इन द 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे वो 30 डेज में अपील कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन वहां पे क्या होता है, आपका एक प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेशनल कमीशन है, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 1 होती है वो वुमेन होती है। इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ पे लॉस कितना होता है, 1 करोड़ से अबव होता है। कह रहे अगर मान लो यहाँ पे भी कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो
कह रहे नेशनल कमीशन में भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो. इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द नेशनल कमीशन, वन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. ये आपके 3 हो गए, 3 राइड्स हो गए, या बोलो सॉरी 3 टायर्स हैं आपके, 3 कमीशन है जहां पे कंज्यूमर जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकता है. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप डायग्राम की फॉर्म में कर सकते हो. ठीक है, अगर आप इस टेबल की फॉर्म में कर सकते हो तो टेबल की फॉर्म में कर लेना, इजी होगा ये लर्न करने में आपको. बस आपको यही याद रखना है कि कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से टाइप में. अगर 20 लाख तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, 20 से अबव जाता है तो स्टेट में, और अगर 1 करोड़ से भी अबव लॉस होता है तो आप नेशनल कमीशन में जाओगे. नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. कह रहे हैं जो अभी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे ना, जो हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है, एज अ कंज्यूमर आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे इनका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. कह रहे हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो एनजीओज होते हैं, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, ये क्या करती है, कह रहे एजुकेट करती है कंज्यूमर को. मतलब जैसे हमारी विलेज वाला एरिया हो गया, वहां पे जाके लोगों को अवेयर करती है, कुछ प्रोग्राम्स उनके लिए सेटअप करती हैं, उनको एजुकेट करती है, जहां पे उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारे पास ये अधिकार है. ठीक है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जब भी आप मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाओ. ठीक है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान दो. फिर कहते हैं हेल्प इन प्रोटेस्टिंग एंड टेकिंग अदर एक्शन. कह रहे अगर मान लो कुछ कंज्यूमर्स होते जो कह रहे भाई हमें तो आता नहीं, हम क्या करें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प भी करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको हेल्प करती है एक्शन लेने में. ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यहाँ पे भी जो ये हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है हेल्प करती है. फिर कह रहे हैं कि अब आपने देखा होगा पब्लिशिंग द जर्नल्स एंड द मैगजीन्स. अब मैगजीन्स और जर्नल्स मतलब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो गई, रेडियो हो गया, हर जगह हम लोगों को अवेयर करा जाता है. ठीक है, क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स. कह रहे हैं पब्लिश हो रही हैं आजकल ये चीजें, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इवन आपने टीवी में भी एक बार एडवर्टीजमेंट देखी होगी, उस पे आती है जागो ग्राहक जागो. ठीक है, जहां पे आपको बताया जाता है कि एज अ कंज्यूमर तुम्हारे पास ये राइट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उस पे हॉलमार्क जरूर चेक करा करो. ठीक है, उसकी क्वालिटी चेक करा करो. इट मींस वो क्या कर रहे हैं, आपके राइट्स के बारे में आपको बता रहे हैं, है ना. इट मींस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि पब्लिशिंग द जर्नल एंड द मैगजीन्स, मैगजीन्स में, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में भी आपको बार बार बताया जाता है, आपको अवेयर करवाया जाता है कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, और आपको कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से. करेक्ट. नेक्स्ट कहते हैं फिलिंग द लीगल शूट्स एंड प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंस व्हेनेवर नीडेड. कह रहे हैं इवन ये हेल्प करती है इनको लीगल एक्शन लेने में. ठीक है, और लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है जब जब कंज्यूमर को जरूरत होती है. फिर कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार्स. इवन ये लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं. ठीक है, वर्कशॉप्स करवाती हैं कंज्यूमर के लिए, जिसके थ्रू वो क्या करती है, कंज्यूमर को अवेयर करती हैं कि हाँ तुम्हारे पास ये राइट्स हैं, तुम उनको यूज कर सकते हो. देखो जब हमें नहीं पता था ना, तो हम भी अपने राइट्स को यूज नहीं करते थे. अब जब से हम लोगों को नॉलेज मिली है ना, तब से हम अपने राइट्स को यूज करने लगे हैं. मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो पहले शॉपकीपर से पूछते हैं, ठीक है भैया इसका प्राइस क्या है. ठीक है, आप अगर मान लो हमें गलत प्रोडक्ट दे दिया जाता है तो हम उससे लड़ने चले जाते हैं कि भाई तूने मेरे को गलत प्रोडक्ट दे दिया. ठीक है, इन रिटर्न या तो कंपेंसेट करो या लॉस पे करो मेरा. ठीक है, या प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दो. अब हम ये सब कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इन राइट्स के बारे में पता है. अब जो आपके पास केस स्टडी आती है वो रोल से आती है. रोल का तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. जो केस स्टडी आती है 3 टायर से आएगी आपकी, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको जो ये राइट्स बता रखे हैं यहाँ से आपकी केस स्टडी जरूर आती है. इसको अच्छे से करके जाना. ठीक है, यही था आज के कंटेंट में. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.